इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि स्ट्रे डॉग मेनेस एक समाज की सच्चाई है। किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आपको तमाम ऐसी खबरें मिल जाएंगी जहां पर किसी कुत्ते ने झुंड बना करके कुत्तों ने छोटे बच्चे को या तो काट लिया या दौड़ा दिया। जोमेटो स्विगी में बाइक डिलीवरी वाले या ड्राइवर्स या और जो लोग बाइक में चलते हैं, साइकिल में चलते हैं, उनको काट लिया, दौड़ा दिया, गिर गए, वो चोटिल हो गए, अस्पताल में उनको एडमिट होना पड़ा। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग, मॉर्निंग वॉक करना दूभर हो गया था कि कैसे छड़ी ले करके लोगों को जाना पड़ा और उसके बाद भी एक झुंड बनाना पड़ा। मतलब जैसे कुत्तों का पैक है, कुत्ते जैसे अटैक करते हैं, वैसे बहुत कॉलोनीज़ में मैंने देखा है सुबह सुबह 8, 9, 10 बुजुर्ग लोग एक साथ छड़ी लेकर के साथ में चलते हैं ताकि वो कुत्तों को डरा सकें। ऐसा आतंक, ये समाज की सच्चाई है। लेकिन जो समाधान सुप्रीम कोर्ट से मिला, क्या वो सही है? ये सवाल अब उठना शुरू हो गया है। दरअसल एक के बाद एक अब संस्थान, व्यक्तिगत रूप से जो समाज में जो लोग हैं जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, वो सब अब लॉजिक देना शुरू कर रहे हैं। इसमें मेनका गांधी भी हैं, इसमें पीटा जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन, वो भी है, और जो एक्टिविस्ट हैं वो सब क्या हवाला दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इस पक्ष को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। आइए इस पहलू पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग अब सामने आए हैं जिनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है कुत्तों का दिल्ली एनसीआर में कि उनको बंद करके कुछ ही हफ्तों में डॉग शेल्टर में भेज दिया जाए, ये इससे और कुछ नहीं होगा। ये एक मास डेथ सेंटेंस है, कुत्तों की सजाए मौत है। मैं चाहूँगा कि पहले हम शुरुआत करें इसी बयान से। ये आप सुनिए इनका क्या कहना है। ये एक प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, लेकिन एक एनिमल राइट्स पर बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। इनका बयान सुनिए। The Supreme Court verdict on stray dogs in Delhi is a death sentence for every single stray dog on every single street in the national capital. That the correct solution to a stray dog problem that has been applied globally is vaccinate, sterilize and release. Not put all stray dogs in a shelter. और shelter है भी कहाँ? ये कह रहे हैं एक हफ्ते में सबको shelter में डाल दो, but where are the shelters? You've seen what the condition of गौशालास is. जो गौ माता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो स्ट्रे डॉग्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? चलो आप सभी स्ट्रे डॉग्स को आज हटा दोगे, पर कल पिंकी आंटी जिसने कुत्ता अपने बच्चे के लिए खरीदा है, उस कुत्ते को रास्ते पे फेंक देगी, उसका क्या करोगे? उनको भी शेल्टर भेजते रहोगे? Is this what the MCD is going to do? Better than that, use all of these people to vaccinate and sterilize. This is a nonsensical solution to a common sense problem. रेखा गुप्ता जी, ये बकवास बंद कर दीजिएगा। आपके पास समय है। You are in power and you can change this. This is an illogical, unjust, inhuman and impractical solution. जो आज दिल्ली में हो रहा है, कल मुंबई में होगा, कल हर शहर में होगा, and each one of us needs to raise our voice against this. तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये डेथ सेंटेंस है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो वैन में लाद लाद के जब कुत्तों को ले जाया जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा, किधर जाएंगे कुत्ते, क्या करेंगे वो, डॉग शेल्टर्स हैं कहाँ, और इतने हफ्ते में, इतने कम समय में कैसे निर्माण किया जाएगा डॉग शेल्टर का। अच्छा, जहाँ तक शेल्टर की बात है, हमने देखा कि काऊ शेल्टर बना, गौ माता के लिए गौशालाएं बनी, लेकिन उन गौशालाओं का हाल इस तरीके का है कि वहाँ से तमाम बार खबरें आई कि गाय मर जा रही हैं। उनको ना तो खाना ठीक से नसीब हो पा रहा है, ना पानी ठीक से नसीब हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही हैं वो, और इस वजह से उनकी मौत हो जा रही है। तो ऐसे में जब गौ माता, जिसका आप समझ रहे हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उसके बावजूद ये हालत है गौशालाओं की, तो फिर डॉग शेल्टर होम्स की क्या स्थिति होगी जब भी वो बनेंगे? उनको कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा? क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, या फिर हम एक मास किलिंग देखेंगे कुत्तों की? या तो वो भूख से मर जाएंगे, या फिर उनके साथ
अमानवीय व्यवहार होगा। ये बात अब बोली जाने लगी है। मेनका गांधी का भी एक बयान आया है, आप जानते हैं कि वो बहुत मुखर होकर के बोलती हैं इस मुद्दे पर, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। If Delhi has 3 lakh dogs, they will have to make over 1,000 pounds. Each pound will have to be half an acre to 1 acre. Do we have that kind of land? Do you have 1,000 acres lying around? Do each center to run will cost you about 5 crores a month? Does government have that kind of money? No. So why not do what the BJP government of Delhi has been concerned about, which is to improve the ABC centers and the sterilization, to make sure that each center fulfills its target, which it has not been doing for many, many years. Pet shops are selling a huge amount of dogs, huge amounts. These are all smuggled in, bred, and if you look at the bite center data, you will see that the biting is 70% pet dogs and 30% street dogs. And that makes sense because pet dogs they grow to protect their owner. So they are naturally more protective. And if that means biting, so be it. A street dog knows that if it bites a human, the chances of it surviving that day are limited. I would urge upon the government and the judge that perhaps we can sit together and find a solution in which the people of Delhi are safe, protected, and we can deal with the dogs. तो ये तो हो गई बात एक्टिविस्ट और मेनका गांधी की। अब आपको ये बता दें कि इस सब के बीच में एक चीज़ जो कही जा रही है वो है ABC की, एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसी सरकार ने इस प्रस्ताव को संसद में पास किया जिसमें यह कहा गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल होगा। क्या होता है ज़रा मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ में आपको समझा दूं। देखिए, एक कुत्ते का जो जीवन है 10 साल से ज़्यादा नहीं होता, 10 मैक्सिमम 11-12। और इसमें होता क्या है कि अगर आप इनकी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक लिटर यानी कि एक बार में जो बच्चे पैदा होते हैं, पप्स जिन्हें कहते हैं, वो 7 या 8 होते हैं। तो होगा क्या कि अगर आप ठीक से स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे, स्पेइंग और न्यूटरिंग जिसे कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये पप्स पैदा होते रहेंगे और उनकी आबादी बढ़ती रहेगी, साल दर साल बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी। और यहीं से दिक्कत शुरू हो रही है। आबादी अनकंट्रोल्ड हो गई जो गली के कुत्ते हैं उनकी, और यहीं से दिक्कत शुरू हुई क्योंकि उनकी आबादी को रोका नहीं गया। और उसके बाद जब आप आबादी नहीं रोक पाए हैं, जब आप स्टेरिलाइजेशन नहीं करवा पाए हैं, तो आपसे क्या ही उम्मीद की जाए, और यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ से बात हो रही है, आपसे क्या ही उम्मीद की जाए कि आप इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप वैक्सीनेट करेंगे। क्योंकि अगर ये एक रणनीति बना करके इनको स्टेरिलाइज कर दिया गया होता कुत्तों को, तो आप ये समझिए, और उसके बाद फिर वैक्सीनेट भी कर दिया होता, आप ये समझ लीजिए कि अव्वल तो अग्रेशन कम हो जाता है कुत्ते का स्टेरिलाइजेशन के बाद। नंबर 2, अगर कोई काट भी ले, क्योंकि भाई कुत्ता है, जानवर है, अगर वो काट भी ले तो कम से कम रेबीज का खतरा कम। ये सारी चीजें हो सकती थी। ये रूट ना लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज को एक खुला पास मिल गया, भरो वैन में और कुत्तों को ले जाओ कहीं, कहां ले जाएं, कहां रह लें वो। पीटा इंडिया की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, आपके स्क्रीन पर है, जिसमें वो कहते हैं, जेलिंग ऑफ डॉग्स इज नॉट साइंटिफिक एंड इट हैज नेवर वर्कड। कुत्तों को आप जेल में बंद कर दें तो ये कोई बहुत बढ़िया समाधान नहीं होगा। वो कहते हैं 2022 और 2023 के सर्वे के हिसाब से दिल्ली अकेले में, यहां एनसीआर की बात ही नहीं हो रही है, दिल्ली अकेले में 10 लाख कुत्ते हैं। आप 10 लाख कुत्तों के लिए कौन सा शेल्टर बना देंगे दिल्ली में? मतलब ये क्या बनाएंगे आप? कुत्ता विहार या कुत्तापुरम क्या बना देंगे आप? 10 लाख की आबादी, समझ रहे हैं? यहां 10 लाख की आबादी के पूरे पूरे शहर होते हैं साहब, इतने तो कुत्ते हैं।
और ये क्यों हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने पकड़ के इनको स्टेरलाइज नहीं किया। जो मेल डॉग्स होते हैं उनमें जो चीज की जाती है उसको कहते हैं न्यूटरिंग, और जो फीमेल डॉग्स होते हैं उसमें इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पेइंग। ये दोनों ही प्रक्रिया क्योंकि नहीं की गई है, और अब तो और एडवांसमेंट हो गई है जिसमें आप दवाई के माध्यम से भी ये चीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना करके आपने एक तो आबादी बढ़ते रहने दी, और आपकी विफलता की सजा अब जानवर पर निकाली जाएगी, क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह म्यूनिसिपैलिटीज हैं। कुत्ते जानवर है ना, अब जानवर को मैं क्या दोषी ठहराऊं बताइए। ये तो सब लोग जानते हैं कि मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक समस्या तो हो गई है ना समाज में। जो बच्चे काटे जा रहे हैं इन कुत्तों द्वारा, आप उनके परिवार में या उन बच्चों में जो दहशत हो जाएगी इस कुत्ते के प्रति, तो वो मैन्स बेस्ट फ्रेंड तो रहेगा नहीं, लोग दौड़ाएंगे। एक पूरा समाज कुछ सालों में इंसान के सबसे प्रिय मित्र कुत्ते के खिलाफ हो गया है, और उसके लिए हम सही जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो जिम्मेदार ठहरा ही नहीं रहे। तो ये सवाल कौन पूछेगा। तो दोबारा पीटा इंडिया के इस ट्वीट पर जाते हैं। उन्होंने कहा है, डिस्प्लेसिंग डॉग्स कॉजेज फाइट ओवर टेरिटरी एंड स्टारवेशन, भूखे मर जाएंगे। डॉग्स विल मेक देयर वे इन द सेम टेरिटरी, वापस चले जाएंगे। फिर ये कहते हैं 2001 से स्टेरिलाइजेशन ड्राइव होनी थी जो कि कुत्तों को शांत करता है, और रेबीज वैक्सीन लगनी थी, जिसके बाद फिर वो खतरा ही नहीं रहता बिल्कुल। एक तो क्योंकि 10 साल का लाइफ स्पैन होता है, अगर आप एक लॉट को वो कर दें, स्टेरलाइज कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि अपने आप ही 10 साल में वो आबादी घट करके ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो आबादी। इसीलिए इसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल, लेकिन वो हुआ नहीं, और इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। पीटा इंडिया ये भी कहता है, इफेक्टिव डॉग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम वुड हैव एंश्योर्ड नो प्रॉब्लम वुड हैव हैपेंड। wasting time, money and effort in ineffective and inhuman treatment and displacement is happening right now. अगर आपको सही में कदम उठाना है, पीटा इंडिया कहती है, तो आप जो इलीगल पेट स्टोर्स हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा करके उनको क्यों नहीं बंद करते, कि किस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से इन जानवरों को मेट कराया जाता है सिर्फ इसलिए कि स्पेसिफिक ब्रीड्स को बाज़ार में बेचा जाए। उसके बाद होगा क्या, ये कुत्ते क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से इनको मेट करा करके माँ को नरिशमेंट नहीं दी गई जो फीमेल डॉग है, उसके बाद जल्दी से उसको दोबारा तैयार करके फिर से मीटिंग करा दी, तो बच्चे अंडर नरिश पैदा होते हैं। कुत्ते के बच्चे पप्स क्योंकि अंडर नरिश पैदा होंगे और लोग ख़रीद लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि बहुत तगड़ा बिल लग रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गली में जा कर के छोड़ देते हैं कुत्तों को, और क्योंकि छोड़ देते हैं तो वो आवारा कुत्तों से मिलते हैं, फिर वहाँ पर मीटिंग होती है सड़क पर, तो फिर और ज़्यादा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठा करके सब कुत्तों को बंद कर दें। म्यूनिसिपैलिटीज़ के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये मामला पुनर्विचार के लिए जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल अब उठ करके खड़ा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि सोहेल सेठ, जिनको आप टीवी में अक्सर देखते हैं, बहुत मुखर होकर के अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया, उसको सुनते हैं। Today is indeed a very sad day for dog lovers and for lovers of pets, for lovers of animals. The Supreme Court, in its wisdom, to my mind, has passed a judgment that will turn out to be draconian. There are solutions for what the Supreme Court believes is the problem. Rather than throw the baby with the bathwater, there are many things that society can do, that citizens can do. Sterilization of dogs doesn't require surgeries as it did in the past. There are injections available which are being used in countries like the United States. We need to be more compassionate, because while the Supreme Court has said that stray dogs must leave city limits and must be put in shelters and pounds, we know how weak sometimes the administration in these cities is. What we will see is death, culling. We will see inhuman treatment.
of these voiceless animals. Is this what we want? Yes, there are issues with stray dogs. There are issues qua sterilization, rabies, but there are solutions for this. And we need to request the Supreme Court to review its judgment. Because this is not a judgment on you and me. It is actually a judgment on India, on Indianness, and these voiceless animals. So my appeal, and the appeal of every dog lover, is let's look at the solution. We know the problem, but let's not be draconian. Thank you. तो चाहे सड़क हो जहां आंदोलन हो रहा है इस आदेश के खिलाफ, और अच्छा सबसे बड़ी बात तो आप ये सोचिए कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए। क्या कुत्ते सिर्फ दिल्ली और एनसीआर यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, बस गुड़गांव, क्या यहीं कुत्ते काट रहे हैं और देश भर में कुत्ते नहीं काट रहे हैं? तो ये थोड़ा सा लॉपसाइडेड आदेश नहीं है। और क्या सही तरीका ये नहीं होगा कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल की तरफ सोचें और उससे संबंधित क्या क्या किया जा सकता है उस दिशा में भी ज़रा अपना ध्यान आकर्षित करें। जैसे मैंने आपको बताया, इसको लेकर के अब आंदोलन हो रहे हैं, तो आंदोलन के लिए भी मनाही की गई है कोर्ट द्वारा कि इसको आप रोकेंगे नहीं। देखिए, सिर्फ आंदोलन मात्र कर देने से और कुत्ता प्रेम में इस बात को, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आप सोचिए हमारे देखते देखते एक समाज में इतना मत विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया समाज में, कुत्ता प्रेमी वर्सेस कुत्ता हेटर। कैसे ये हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो लोग बाइट किए गए, कुत्ते को जिसने बाइट कर लिया, उस परिवार में जो दहशत है वो समझ में आती है। लेकिन एक तरफ कुत्ते प्रेम में इतने भी पागल मत आप हो जाइए कि आप ये ना देखने को तैयार हों कि लोगों को कितनी समस्या हो रही है। हर कोई डॉग लवर नहीं होता है, लोग डरते हैं। इस चीज़ का भी सम्मान करना ज़रूरी है। और जिससे सवाल पूछना चाहिए म्यूनिसिपैलिटीज़, उससे सवाल ना पूछ करके इधर डॉग एक्टिविस्ट और उधर डॉग हेटर्स दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। समाज पोलराइज हो गया, और ये चीज़ हमेशा जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जिनको एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उनको इस तरीके की चीज़ बहुत पसंद आती है। आप लड़ लीजिए, लड़कट मरिए, इससे तो उन्हीं का काम आसान हो रहा है, क्योंकि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मिल के सवाल पूछिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो आज आपने कुत्तों को एक बार के लिए बंद कर दिया, ये समस्या फिर कुछ समय बाद वापस आ जाएगी। इन एनी केस ये समस्या का समाधान इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर ये कर भी दिया गया तो ये ना तो अमानवीय, इसके साथ साथ इम्प्रैक्टिकल भी है। इससे समाधान नहीं निकलेगा। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।